हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 13 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पेपर में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो डेफिनेटली आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि जब आपका ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव होगा तो रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद ट्रायल लेकर देखिए और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी जो पकड़ है, इस पर जो आपकी समझ है, वो बेहतर होती जाएगी विथ टाइम। ओके, और आप देखेंगे कि जब भी कभी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो इसी हमारे सेशन से होते हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो कहीं पर जॉब करते हैं या कोई और रीज़न है, तो वो हमारी वीकली वाली क्लास को देख सकते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में आप पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको। सैटरडे को हमने पहला प्रश्न किया था, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी, जो कि हमारे नोबेल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं 2014 में। ठीक है, U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च कर दिया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट ने पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल किया? तो ये है एम्परर पेंगुइन। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? तो ये है नितिन गडकरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी। ये परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो लोहित नदी पर। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम है संजय खन्ना। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 19वां स्थान। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर जर्मनी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो बेंगलुरु में। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, वित्त वर्ष 2025 और 26 में 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक का टर्नओवर पार करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है अमूल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर दिया है? तो रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गोवा के पणजी शहर में। और 12वां प्रश्न था, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये 2 हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला है अघारकर अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में है, और दूसरा है भाव सागर रेफरल सेंटर जो कि केरला में है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा कर दी है? तो 2027 में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया? तो इंडोनेशिया देश में ये ज्वालामुखी लोकेटेड है जो हाल ही में इरप्ट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था, अप्रैल 2026 में फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किस संस्था ने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे सैटरडे के 15 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ठीक है,
बाकी अब आपका बिना टाइम लेते हुए चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो जालियांवाला बाग मैसेकर की 107th एनिवर्सरी हाल ही में मनाई गई है 13th of April को। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। घटना की तारीख थी 13 अप्रैल 1919 जो कि बैसाखी का दिन था। कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में स्वर्ण मंदिर के पास। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट और 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा एक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये किस लिए हो रही थी? ये सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, मुख्य अपराधी यहाँ पर कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर, जिनको हम जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं, जिसने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवाईं जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 1200 लोग लगभग घायल हुए। इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था और परिणाम क्या निकला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगर आपने हमारी GS की जो हम 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं इसी चैनल पर, वो फॉलो करी हुई है तो आपने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी उसमें पढ़े होंगे। हमने बहुत बार ये सारी चीज़ें रिवाइज करी हैं उसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स ने दी थी, लेकिन इसी हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि ब्रिटिशर्स को वापस दे दी थी, ये कहते हुए कि ऐसे निर्दयी लोगों से मैं कोई भी उपाधि नहीं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 13 अप्रैल को ये इवेंट हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस साल हमने 107वीं एनिवर्सरी मनाई है जालियांवाला बाग मैसेकर की। मतलब हमने इस दिन इन लोगों को याद किया जो कि इस इवेंट में शहीद हुए थे। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को। इफैक्ट एकदम रट लीजिएगा, बार बार आप देखेंगे वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहां पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो इसरो ने ये अपना सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर लिया है फॉर द गगनयान मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। गगनयान IADT-02 क्या है? तो ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02 है। उद्देश्य क्या है इसका? गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट प्रणाली और रिकवरी प्रक्रियाओं का सत्यापन करना। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लगभग 5.7 टन वजन वाले क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिसने बंगाल की खाड़ी में सफल स्प्लैश डाउन किया था। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हो रहे हैं हमारे गगनयान मिशन के लिए। ये वाला टेस्ट हमने कहाँ से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हमने अभी कल पढ़ी थी, ये है हमारा मिशन मित्रा। मिशन मित्रा भी इसरो का एक मिशन है और इसका पर्पस क्या है? गगनयान मिशन के दौरान जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है? गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको
टेस्ट किया जा रहा है बेसिकली लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रीजन में, ठीक है। वहाँ पर कोल्ड लो ऑक्सीजन का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके टेस्ट किया जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली बस इतना याद रखिएगा कि मिशन मित्रा किस मिशन या किस प्रोजेक्ट के साथ हमारे रिलेटेड है, तो गगनयान मिशन के साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये 9th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का इस साल, और ये इवेंट हुआ है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो भारत की अध्यक्षता की हमारे विदेश मंत्री ने, जो कि हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, और यहाँ पर हमने इस इवेंट के लिए थीम रखी हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, यानी कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन है क्या? ये एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है जिसके तहत भू राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। इसकी स्थापना इंडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में सिंगापुर देश में 30 देशों की भागीदारी के साथ की गई थी, ठीक है। तो इस साल ये 9वां एडिशन है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, और इसके लिए होस्ट देश कौन सा है? तो मॉरिशस। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है श्रीलंका, मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया। इनको एक बार जैसे ही आपने देखा तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ स्ट्राइक करना चाहिए इनके रिगार्डिंग कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना पूरी दुनिया का जिसने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया है उन सभी बच्चों के लिए जो 16 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है। इसी तरह मालदीव्स के बारे में आपको तुरंत याद आना चाहिए कि मालदीव्स पहला देश बना पूरी दुनिया का जिसने कि अचीव कर लिया है ट्रिपल एलिमिनेशन। मतलब क्या है इसका कि माँ से शिशु में जो 3 बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, कौन कौन सी? HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी। इन तीनों बीमारियों को इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से एलिमिनेट कर लिया है। तो अब ये माँ से शिशु में नहीं ट्रांसफ़र हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है मालदीव्स, ओके। श्रीलंका के बारे में याद रखिएगा कि श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी 2 एक्सरसाइज है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है आपका स्लीनेक्स और दूसरा यहाँ पर है मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति अभी 2025 के लास्ट में हुई थी, यानी नवंबर मंथ में। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही पोर्शन है क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर बताने का पर्पज़ क्या है कि आपको तुरंत ही स्ट्राइक करना चाहिए कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। इस तरह से जब आप चीज़ों को कनेक्ट करते रहेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा करंट अफेयर्स को याद रखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करना, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम कुछ 2026 के प्रमुख शिखर सम्मेलन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2027 के लिए वेन्यू रहेगा स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा शहर। और यहाँ पर ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अंदर, नई दिल्ली में। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? एथियोपिया के अदीस अबाबा में। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 62वां संस्करण कहाँ पर होगा? जर्मनी में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए वेन्यू है UAE का दुबई शहर। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्जरलैंड के दावोस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा है? फ्रांस। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मेज़बान देश है भारत। और यहाँ पर जो लास्ट इसका एडिशन था यानी 17वां एडिशन, उसको किसने होस्ट किया था? 2025 में इसको होस्ट किया था ब्राज़ील देश ने। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ पर हो रही है? UAE के अबू धाबी में। नेक्स्ट है दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी? भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? गुवाहाटी। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री लेवल की बैठक कहाँ पर होगी? फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD COP17 2026 के लिए वेन्यू है आर्मेनिया का येरेवन शहर। तो ये कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं जो 2026 में हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर, कौन से राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। पर्पस क्या था? यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स और स्नोफॉल आई उसके बाद जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन और चुंगथांग क्षेत्र में भूस्खलन और भारी बर्फबारी के कारण फंसे 100 से अधिक पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया। यह अभियान लाचेन और चुंगथांग के बीच टूटे सड़क संपर्क के बाद शुरू किया गया, ठीक है। तो 2 फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। पहली बात, कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया या फिर इंडियन नेवी ने या फिर इंडियन आर्म फोर्स ने या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने। याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने। और इसी के साथ कहाँ पर लॉन्च किया है? तो सिक्किम राज्य में, ठीक है।
इंडियन आर्मी ने पिछले दिनों अभी 2 अपने और ऑपरेशंस रन किए थे नेशनल लेवल पर, और इनके बारे में भी कम से कम नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका अग्नि वर्षा और दूसरा यहाँ पर है अग्नि परीक्षा। ठीक है, दोनों ही ये जो एक्सरसाइजेज हैं किसने रन किए थे? इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया के पहले 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम को नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये म्यूजियम नई दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है और इसे 13D तकनीक से बनाया गया, जो दर्शकों को एक जादुई और वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ? याद रखिएगा, नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई भी ऑप्शन में है। हमने देखा था कि मुंबई में इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हो गया है और यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है, जिस रोड पर अगर आप 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी को दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और फिर यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है बना के, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा ने अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में आर्टेमिस 2 मिशन के स्प्लैश डाउन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया है? तो नासा ने यहाँ पर आर्टेमिस 2 मिशन के तहत स्प्लैश डाउन के लिए किस स्पेसक्राफ्ट को चूज़ किया है? इसका नाम है डी ऑप्शन ओरियन। ठीक है, तो नासा ने अप्रैल 2026 में संपन्न हुए आर्टेमिस 2 मिशन के लिए ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। ये जो यान है इसने प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन है जिसने कि चंद्रमा की परिक्रमा की है। इस मिशन ने 6,94,481 मील की यात्रा तय की, जो लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने का नया रिकॉर्ड सेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो आर्टेमिस 2 मिशन है इसमें कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे मून पर, तो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिनमें से यहाँ पर 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। जो फीमेल है उनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है और इनका नाम था क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिस्टीना कोच इसी के साथ फर्स्ट वुमेन बन रही हैं जो कि मून की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो क्रिस्टीना कोच का नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आर्टेमिस 2 मिशन किसका है? तो नासा का है, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा के हेड कौन है? इनके हेड का नाम याद रखिएगा, ये हैं जेरड आइसेकमैन। ठीक है, ये अमेरिकन बिलियनायर हैं और फिलहाल नासा के हेड हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय संविधान का किस भाषा में नवीनतम संस्करण लॉन्च कर दिया है? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हाल ही में लेटेस्ट एडिशन आया है सिंधी भाषा में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि यहाँ पर लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर सिंधी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण जारी कर दिया है। ये संस्करण देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रकाशित हुआ। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15th नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले ये महाराष्ट्र राज्य में गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने तो ये जो पद है खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया था यहाँ पर अभी तक आचार्य देवव्रत ने, जो कि ऑलरेडी गुजरात राज्य के गवर्नर हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली यहाँ पर नए गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, तो फाइनली महाराष्ट्र राज्य में नए गवर्नर हैं मिस्टर जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला राजनयिक को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से चुन लिया गया है? कौन सी इंडियन वुमेन डिप्लोमैट हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन की कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में फॉर अ 3-year टर्म? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रीति सरन। ठीक है, तो प्रीति सरन का कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2027 से लेके 31 दिसंबर 2029 तक रहने वाला है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का एक निकाय है। ये मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रीति सरन। ठीक है,
यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। लेकिन याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी सब बॉडीज़ होती हैं और ज़रूरी नहीं कि उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनकी एक बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो इनकी बॉडीज़ हैं वो उनका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? फर्स्ट क्रिकेटर कौन है पूरी दुनिया की जिन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं सिंगल T20 इंटरनेशनल मैच में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉरा कार्डोसो। ठीक है, ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 9 विकेट्स ले लिए हैं सिंगल T20 इंटरनेशनल मैच में। ब्राज़ील देश को ये बिलोंग करती हैं और उन्होंने 9 अप्रैल 2026 को बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल में लेसोथो के खिलाफ ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉरो कार्डोसो। कंट्री याद रखिएगा कौन से देश को बिलोंग करती हैं, तो ब्राज़ील को। एलिस पेरी की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। सोफी डेविन जो है ये न्यूजीलैंड देश को बिलोंग करती हैं और सोनम येशी भूटान देश की क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर आवास के लिए एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल विकिरण रोधी कवच किसने सफलतापूर्वक विकसित किया है? ये एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्डिंग आर्मर है मार्स पर रहने के लिए, और इसको डेवलप कर लिया है आका स्पेस स्टूडियो ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप्स आका स्पेस स्टूडियो और मिकोब ने अप्रैल 2026 में एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल विकिरण रोधी कवच सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर मौजूद हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों से बचाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आका स्पेस स्टूडियो। यहाँ पर हमने बात करी है मार्स की, तो अभी पिछले दिनों मार्स से रिलेटेड नासा का मैविन स्पेसक्राफ्ट बहुत ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि ये मार्स की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका जो कॉन्टैक्ट था वो लूज़ हो गया नासा के साथ। ठीक है, तो इस वजह से माविन स्पेसक्राफ्ट बहुत चर्चे में हुआ, और याद रखिएगा ये नासा का है और किस प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया था, मार्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बन गया? इंडिया का पहला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जिसने ब्रेल और साइन लैंग्वेज सर्विसेज को स्टार्ट किया है, ये है भोपाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भारत का पहला कार्यालय बन गया जहां दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं प्रारंभ की गईं। उद्देश्य क्या है? दिव्यांग आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, भोपाल। यहाँ पर हमने बात करी है पासपोर्ट की, तो एक पासपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो लेटेस्ट रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक इसमें 75 थी, और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश था? तो सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण जून 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? रग्बी प्रीमियर लीग का ये सेकेंड एडिशन है जो कि स्टार्ट होगा हैदराबाद शहर में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 16 से लेकर 28 जून तक हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में आयोजित होगा। पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई फुटबॉल एरिना में। विजेता इसमें कौन था? चेन्नई बुल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के किस राज्य में भूमि असमानता सबसे अधिक देखी गई है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें कि हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी देखी गई है केरला राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अप्रैल 2026 में भारत में भूमि असमानता पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% परिवारों के पास कुल भूमि का 44% हिस्सा है, जबकि लगभग 46% परिवार यहाँ पर भूमिहीन है। केरल का गिनी गुणांक सबसे अधिक 90 है, जो भूमि असमानता का उच्चतम स्तर दर्शाता है। इसके बाद बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आते हैं जिनका गिनी गुणांक लगभग 80 है। बिहार का भूमि संकेंद्रण उच्च है, ये भी याद रखिएगा। सबसे संपन्न परिवार का भूमि स्वामित्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और ये कितना है? 7.3%। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरला राज्य। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो उस मामले में केरला फर्स्ट पर आता है, यानी यहाँ पर जेंडर में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी देखी जाती है। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी है, यानी कि कितनी फीमेल्स हैं पर मेल, इस चीज़ का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा केरला में आपको मिलेगा। लेकिन लैंड के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी इनइक्वालिटी देखी गई है, ठीक है। तो केरला यहाँ पर पहले स्थान पर आता है इस मामले में। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए नीला नामक रोबोट तैनात किया है? तो ये इलेक्शंस 2026 में हो रहे हैं पुडुचेरी में, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक रोबोट डिप्लॉय किया जिसका नाम है नीला, ताकि वोटर्स को वेलकम किया जाए पोलिंग स्टेशंस पर, जिससे कि ओवरऑल जो हमारा वोटिंग नंबर है वो बढ़ सके, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में वीओसी सरकारी स्कूल मतदान केंद्र पर नीला नामक साड़ी पहने रोबोट को तैनात किया। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को 9 अप्रैल को एक चरण में संपन्न हो चुका है, ठीक है। तो पुडुचेरी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। पुडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। लोकसभा में 1 सीटें हैं इसकी, राज्यसभा में 1 सीटें और कुल विधानसभा सीट हैं 30 जो कि निर्वाचित होती हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुडुचेरी। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, एनटीपीसी ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो एनटीपीसी ने ये एमओयू साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस कंपनी के साथ, और इसी के साथ जो भी अब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। एनटीपीसी ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन दोनों ही कंपनियों के बीच सहयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस, ये कंपनी है फ्रांस की, ठीक है। एनटीपीसी की यहाँ पर बात करेंगे तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और याद रखिएगा ये हमारी एक महारत्न कंपनी है। इसको महारत्न का स्टेटस कब मिला था? 2010 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। आई रियली होप कि आपने हमारा सेशन पसंद किया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया? दूसरा प्रश्न है, नासा ने अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में आर्टेमिस 2 मिशन के स्प्लैश डाउन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया? और तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय संविधान का किस भाषा में नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, आपके किसी भी पेपर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में
बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।